सुजल, मिस्टर अक्षत अब तक नहीं आया। तुमने उन्हें टाइम और जगह तो बता दिया था ना? हाँ, बता दिया था। तो फिर वो अब तक? आई होप वो जल्दी आ जाए। सुजल, सारे गेस्ट आ चुके हैं और मुझे लगता है अब हमें पार्टी जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। बस आता ही होगा। एक्सक्यूज मी। थैंक गॉड कशिश, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वैसे थैंक्स फॉर कमिंग। आना ही पड़ा, वरना तुम्हारी बक जो सहनी पड़ती। बाबा, तुम्हें मनाने के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ता है। वैसे आज मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलाऊंगा। ही इज अ वेरी कूल गाय। थोड़ा कम बोलते हैं लेकिन आदमी बहुत दिलचस्प है। ही इज वेरी हैंडसम, जस्ट लाइक मी। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ऑल्सो लाइक मी। मैं उनकी जितनी भी तारीफ करूँ ना कम है। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, अगेन लाइक मी। लाइक यू, लाइक यू, लाइक यू। बस बहुत हो गया, अब चले? अरे बाबा, मैं मानता हूं मैं कुछ ज्यादा ही बोलता हूं, लेकिन अगर तुम उनसे मिलोगी ना तुम्हें यकीन हो जाएगा कि जो कुछ भी मैंने उनके बारे में कहा है बिल्कुल सच है। अक्षत, अगर मैं इस पार्टी में आई हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए, मुझे किसी से नहीं मिलना। अब चले? चलो। वाओ, नाइस पार्टी। वैसे कशिश, तुम किसी से ना मिलो ना सही, लेकिन कोई तुमसे तो मिल सकता है ना? ओह माय बॉस, चलो। मिस्टर गरेवाल, जिन यादों को मैं भूलना चाहती हूँ वो यादें साए की तरह मेरा पीछा क्यों कर रही है? उन यादों की धुंधली तस्वीर में तकदीर मेरे अतीत के अक्स को बार बार क्यों दिखा रही है? क्यों? कशिश, 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 मेरी बात सुनो। ये कशिश हमेशा मेरे रंग में भंग डालती है। इसका तो कुछ करना ही होगा। कशिश, क्या हुआ? तुम पार्टी छोड़कर वापस क्यों आ गई? अक्षत प्लीज, मुझसे कुछ मत पूछो। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी। लेकिन क्यों? ऐसी कौन सी बात होगी जिसके वजह से तुम्हें पार्टी छोड़कर वापस आना पड़ा? आई एम सॉरी अक्षत, मैं ये पार्टी इस तरह छोड़कर जा रही हूँ, बट आई एम हेल्पलेस। रुको, I'll leave you guys. नहीं अक्षत, हम अपने आप चले जाएंगे। तुम पार्टी एंजॉय करो। संभल कर जाना। ठीक है। ये दुनिया बहुत छोटी है ना सुजल। जहां भी चले जाओ वही लोग मिलते हैं। मैंने क्या गलत कहा सुजल? मेरी खुशियों में आग लगाने कशिश हर जगह पहुंच ही जाती है। क्या बात है मिस्टर अक्षत? आपकी फ्रेंड इस तरह पार्टी छोड़कर क्यों चली गई? I really don't know. वैसे मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। Don't feel bad. Just enjoy the party.
मिस्टर अक्षत, प्रेस वाले आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जाइए। एक्सक्यूज मी सर, लंदन की इतनी बड़ी फॉर्म में काम करने के बाद इंडिया में काम करना आपको कैसा लग रहा है? कशिश सुजल को देखते ही चली क्यों गई? बताइए ना सर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमने सुना है सर कि आपके पास इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर्स आए थे, फिर भी आपने इस कंपनी को ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि ये कंपनी भी इंडिया की रेप्यूटेड कंपनीज में से एक है। शिमला जैसे छोटे शहर में होकर भी इस कंपनी ने इंटरनेशनल लेवल का काम किया है। और वैसे भी शिमला इज़ माई होम टाउन और मैं उन्हीं लोगों के साथ काम करता हूँ जो मुझे पसंद आते हैं। एक्सक्यूज मी सर। सॉरी, मुझे जाना है। थैंक यू सर। मिस्टर सुजल, आप यहाँ अकेले ही ड्रिंक कर रहे हैं? मुझे लगा कि आप ड्रिंक करते ही नहीं हैं। अक्सर जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो हो जाता है उसके बारे में अक्सर सोचा नहीं होता। खैर, जब मन करता है तब पी लेता हूँ। वैसे आमतौर पर लोग सिर्फ दो मौकों पर पीते हैं, एक जब वो बहुत खुश होते हैं और एक जब उन्हें कोई गम होता है। वैसे आप खुशी में पी रहे हैं या गम में पी रहे हैं? और एक बात तो मैं भूल ही गया, कभी कभी लोग शौकियाना पीते हैं। शायद आप भी कहीं। बैठो। तुम लोगों को देखकर उनके बारे में अंदाजा लगाना शुरू कर देते हो, लेकिन जिंदगी में कई बार बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। Yes, I think you're right, Mr. Sujal. Anyways, thanks for inviting me for this party. मेंशन नॉट। इनफैक्ट थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, तुमने हमारे लिए ये केस जीता। Come on, Mr. Sujal. यकीन मानो अक्षत, ये केस इतना आसान नहीं था। मैं तुम्हारी काबिलियत की तहे दिल से तारीफ करता हूँ। आप तो मुझे जानते हैं, मैं तो हूँ ही ऐसा। एनीवेज, थैंक्स फॉर कमिंग। आप लाख छुपाओ, लेकिन मैं इस बात की तह तक जाकर ही रहूंगा, बिकॉज आई एम अक्षत द ग्रेट। ओके मिस्टर सुजल, बाय। हे कशिश, नाइस बुक, लेकिन तुम इसे बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी, राइट? तुम कुछ सोच रही हो? बैठो अक्षत। वैसे दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। इसमें उन लोगों के बारे में लिखा हुआ है जो आपकी जिंदगी में आकर उसे अफेक्ट करते हैं। अब मेरे क्लाइंट मिस्टर सुजल को देख लो, सो यंग, सक्सेसफुल, लेकिन येट ही सिंगल। अमेजिंग ना? वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई लड़की उनकी जिंदगी में आई होगी? खैर छोड़ो, कल तुम्हें क्या हो गया था? हाँ, तुम बिना बताए पार्टी से चली आई। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन तुम्हारे बगैर पार्टी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट लग रही थी, राइट? बहुत बोरिंग लग रही थी। नो फन, नो डांस। इवन माय क्लाइंट मिस्टर सुजल एक कोने में खड़े रहकर अपनी ड्रिंक पी रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बात उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। एनीवेज, अगर तुम उस पार्टी में होती ना तो मैं बिल्कुल बोर नहीं होता। लेकिन मैं बोर हो जाती। मतलब? पीयूष अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास मुझे हर वक्त होता है। मैं अब भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उनके बगैर ये पार्टीज, रौनक, लोगों की भीड़, ये सब
मुझे नहीं अच्छा लगता है। तुम अपने साथ अन्याय कर रही हो कशिश। मैं मानता हूं कि पीयूष के बगैर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हें इस हाल में देखकर उन्हें कितना दुख होता होगा। मेरी जिंदगी पीयूष से शुरू हुई थी और उन्हीं के साथ खत्म हो गई। कम ऑन कशिश, पीयूष इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हें पीयूष के बगैर जीने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता कशिश, और आज मैं तुम्हारे इस दर्द की वजह जानकर ही रहूंगा। You have to tell me everything, Kashish. I need to know. Please tell me everything, Kashish. Please. इनाफ अक्षत, जब तुम मेरे दर्द को समझ ही नहीं सकते हो तो मुझे सलाह देने की भी कोशिश मत करो। तुम मेरी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ अक्षत, चले जाओ यहाँ से। मैं अपना दुख दर्द तुम्हारे साथ नहीं बांटना चाहती हूँ। Just leave अक्षत। रुको अक्षत। सॉरी अक्षत। आई एम सॉरी अक्षत। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। Yeah, tell me everything. क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे नाराज हूं? मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा कशिश, क्योंकि मैं तुम्हारे दर्द को अच्छी तरह समझता हूं। मैं सिर्फ इस दर्द की वजह को जानना चाहता हूं। तुम्हें नहीं लगता कि एक दोस्त होने के नाते मुझे तुम्हारे हर गम और खुशी में शामिल होना चाहिए? कल जब सुजल को देखकर तुम पार्टी छोड़कर चली गई और सुजल भी एकदम से अपसेट हो गया, मुझे लगा कि तुम दोनों का दुख एक ही है। मेरी आंखों में देखो कशिश, अपने दोस्त से कुछ मत छुपाओ। प्लीज प्लीज कशिश। कशिश, दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो दोहरी जिंदगी जीते हैं। कई लोग दुनियादारी की आड़ में गलत कामों को अंजाम देते हैं, लेकिन कई लोग दुनिया की गलत रस्मों को तोड़कर अपने दिल की बात बोलते हैं, अपनी सच्चाई बयान करते हैं। फिर वो लोग गलत कैसे हुए कशिश? जो लोग दुनिया से डरकर चुप रहते हैं, सुजल उन लोगों में से नहीं है। उसका प्यार पवित्र है, सच्चा है। दुनिया के सामने अपने प्यार को कबूल करने का हौसला सिर्फ एक सच्चा इंसान कर सकता है कशिश। सुजल सच्चा है, उसका प्यार भी सच्चा है। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन आइंदा मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना है। तुम्हारे पापा बहुत भुलक्कड़ हैं, देखना अभी वापस आ जाएंगे। रोज कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं, है ना? देखा क्या कहा था मैंने? आ गए ना वापस? I'll just come back.
आ गए तुम? हाय महक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वरुण घर पे नहीं है, तुम चले जाओ। अरे बहुत अच्छा है, अगर होता भी तो क्या फर्क पड़ता है ना? अरे मैं तो जूनियर की मदद। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, तो तुम जा सकते हो। देखा, तुमने फिर से मुझे उलझा दिया जैसे पहले उलझाया करती थी। महक, इतने प्यार से मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ। मुझे तुम्हारे फूल नहीं चाहिए। अरे तुम इन फूलों पर नाराज क्यों हो रही हो? इनमें तो मेरी प्यार की महक है। महक, अब या तो ये फूल या मैं, इन दोनों चीजों में से तुम्हें एक चीज तो सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी। ऋषि, ना ही मुझे तुम्हारे फूलों में इंटरेस्ट है और ना ही तुम में। और मुझे तुम में और जूनियर दोनों में इंटरेस्ट है। चलो अभी, वेयर इज जूनियर? आई वांट टू सी हिम। जूनियर, जूनियर, अरे जूनियर कैसा है तू? बाजू में ही गिरना था, पता था मुझे। अरे जूनियर कैसा है तू? देख, तुमसे मिलने कौन आया? तुम्हारे पापा, डैड। चल अभी, ये क्या? इतना कमजोर कैसे हो गया? ऋषि, प्लीज लीव। अरे भावा, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो सिर्फ अपने बेटे से मिलने आया था, देखने आया था कि तुम इसकी परवरिश कैसे कर रही हो। एंड यू आर डूइंग अ वेरी बैड जॉब। यू कैन डू बेटर महक, है ना जूनियर? ठीक है, तुम कह रही हो तो जाना ही पड़ेगा, बट डोंट वरी, आई विल बी बैक। बाय जूनियर। हाँ, वैसे महक, जाने से पहले मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। क्या करूँ? पुरानी आदत है, जहां भी जाता हूं अपनी निशान छोड़ जाता हूं। हाँ, रोशन को हर वक्त कपड़ों के साथ रखना, क्योंकि ये बिल्कुल मुझ पर गया है। और तुम तो जानती हो कि बिना शर्ट के ऋषि गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग बेटी। गुड मॉर्निंग सुजल। बैठो बेटा। सुजल, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सब कुछ भुलाकर अपने घर वापस आ गए हो और हम सबको गलती सुधारने का मौका दिया है। एंड थैंक गॉड फॉर दैट। अब सब ठीक हो जाएगा। काश हर गलती को सुधारा जा सकता। कई गलतियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी सुधार नहीं सकते। हाँ अंकल, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक होगा। Well, Sujal, that depends entirely upon you. अगर तुम अपनी करवाहट को भूलकर एक नई शुरुआत कर सकोगे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। काश कड़वाहट भुला देना इतना आसान होता आंटी। जब जख्म हरा होता है तो उसमें दर्द होता है, और उस दर्द की टीस इंसान को उसका जख्म याद दिलाती है। लेकिन जैसे जैसे वो जख्म भरता जाता है, दर्द भी मिटता जाता है और इंसान अपने जख्मों को भुला देता है, बशर्ते कोई उन जख्मों को ना कुरे दे। Anyways, excuse me. सुजल, I'm sorry मामा, मुझे भूख नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे इन जख्मों को कभी भरने नहीं दूंगी सुजल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।